हेलो दोस्तों, स्वागत है नया अप्रोच चैनल में। तो करंट अफेयर की नई सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा था, उसी में इंटरनेशनल समिट की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कौन को भारत के साथ किस कंट्री के साथ सम्मेलन हुआ है, उसकी हम लोग बात यहाँ देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये होता क्या है, तो भारत के द्वारा किया गया, यानी इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में होस्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने किया था, ठीक है। और ये समझिए कि होता क्या, प्राइम मिनिस्टर ने जो होस्ट किया था, उन्होंने एक नारा दिया था, ऐसे भी भारत के संदर्भ में वो अक्सर देते रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन सारी चीज़ों से क्या है, प्रेरित है ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इससे ये मतलब ये होता है कि भारत तो अपने विकास और विश्वास की बात कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ दुनिया को जोड़ने की बात हो रही है, खास करके ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। ग्लोबल साउथ का मतलब हो जाएगा वैश्विक, जो है वैश्विक दक्षिण की बात कर रहे हैं इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये है कि जितना भी जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जितने भी है, उसके साथ मिल करके दुनिया को आगे बढ़ाना और कहीं ना कहीं उन लोगों को साथ दे करके अपने साथ आगे बढ़ाना है। यानी इंडिया क्या कर रहा है कि छोटे छोटे जितने भी देश के लोग हैं, देश हैं, तो उनको क्या कर रहा है कि हर तरीके से मदद देते हुए एक अलग तरीके से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पूरे इंटायर जो ग्लोबल जो साउथ है, यानी जो ग्लोबल जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इसी का नया टर्म दिया है ग्लोबल साउथ। अब आप देखिए, ग्लोबल साउथ का मतलब सिंपल ये भी समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम, जैसे आप अर्थ का देखते हैं, जैसे ये अर्थ हो गया, तो अर्थ का आप ये वाला भाग, आधा भाग इक्वेटर आप देखते हैं, इक्वेटर हो गया, और ये साउथ हो गया, ठीक है, और ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेवलप कंट्री है मैक्सिमम, ये डेवलप कंट्री है, और ये लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री या बहुत पुअर कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री। तो आप समझिए कि दक्षिण में जितने लोग जो साउथ में है, जैसे पूरा अफ्रीका ले लीजिए, पूरा दक्षिण अमेरिका ले लीजिए लगभग, उसके बाद इधर इंडिया ले लीजिए, और इंडिया के साथ श्रीलंका वगैरह, ये सब जितना हो गया, ये सब साउथ में आते हैं। तो इन्हीं को क्या हो रहा है, अब मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है, अब ये आवाज़ बन रहे हैं, इनको साथ मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं, यानी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ प्रॉस्पेरस, इस तरीके से इन्होंने रखा है ताकि पूरी इंटायर जो डेवलप कंट्री है उसकी आवाज़ उठाए। जैसे अभी हाल ही में समिट हुआ था यूएई के साथ, जो भारत का समिट हुआ था, उसमें ये देखा गया क्या कि उस समय जो बायलैटरल जब मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ये आया कि जो डेवलप कंट्री है, उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था $100 बिलियन का, कि डेवलप कंट्री जितने हैं उनको ग्रीन एनर्जी के लिए और भी बहुत सारा पॉवर्टी के लिए इस तरीके से फंड देंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने दिया नहीं था। तो उसी का आवाज़ उठाए, और कहीं ना कहीं अभी कुछ ही दिन पहले आवाज़ उठाया, और 3-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट आई है डेवलप कंट्री की तरफ से कि अब हम लोग जो है डेवलपिंग कंट्री को हम लोग क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, देंगे, फंड देंगे। तो अब कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर के रूप में आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है और बात सुन रही है। सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ ही 10 दिन पहले उन्होंने इशू को रेज किया, और 4-5 दिन पहले सबने एग्री कर लिया कि नहीं, हमें फंड देना है डेवलपिंग कंट्री को। तो ये अच्छी बात है। तो उसी तरीके से जैसे यूएन के जो महासचिव हैं गुतेरस, उन्होंने भी इस तरीके से कहा है कि $3.1 बिलियन का हम फंड देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये वॉइस बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका वॉइस बन करके ये आगे लीड कर रहे हैं, और इस तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ में यही है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस तरीके से जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन आने का कोई ये पर्पस नहीं है, इसका समझाना मेन पर्पस था कि आखिर होता क्या है ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। इसमें है कि डेवलप कंट्री को डेवलप करना है, उसके लिए क्या क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भारत ऑलरेडी बहुत कंट्री को मदद करते आया है, टेक्नोलॉजिकल हो या इकोनॉमिकल हो, हर तरीके से हेल्प कर रहा है। तो अगला जो टॉपिक की बात करते हैं, G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे G20 जो हुआ था 2022 में, बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है, बाली में हुआ था इस तरीके से, इंडोनेशिया में। तो इसमें क्या हुआ था कि ये 2022 का मैं बता रहा हूँ, ये 2022 का बाली में हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब 2023 भी हो गया है, यानी जो 2023 में क्या हुआ है, 2023 में इंडिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया होस्ट किया है।
G20 का अध्यक्ष इसको बनाया गया, मिला हुआ है। तो पूरा 2023 इसमें लगा हुआ है, हर जगह आप देखेंगे इसको सेलिब्रेशन की तरह यहाँ इस्तेमाल किया गया, पूरा अभी भी मनाया जा रहा है। ऐसे सितंबर में एक्सपेक्टेड है, बट पहले से ही चल रही है। देश के हर जगह लगभग 100 शहरों में इस तरीके से टारगेट लिया गया है कि इसका होस्ट किया जाएगा। तरह तरह के जो बाहर के जो कंट्री आ रहे हैं उनके साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हो रही है, MOU साइन हो रहा है कि कैसे हम दुनिया को एक अच्छा मैसेज दें, कैसे हम दिखाएं हमारे यहाँ क्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है इंडिया को। तो इंडिया ने 2023 में G20 का होस्ट किया है, और बाली में। मैं इसलिए 2022 का भी है क्योंकि कभी कभी ऐसे एग्जाम में आते हैं कि पूछ देते हैं पिछले बार का, तो उसमें क्या होता है कि आप फंस जाएंगे। आप याद रखेंगे कि इंडिया में होस्ट हुआ है, जबकि उससे पहले कहाँ हुआ है पता नहीं है, याद नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए मैंने 22 और 23 दोनों को कंसिडर किया है, ताकि आपको ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो थीम दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम था थीम में, माने एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, यानी वन वर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर। देखिए इसका जो थीम है, इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी यहाँ भी अभी हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की बात किया, उसमें क्या कर रहे थे हम लोगों ने, पूरे डेवलप कंट्री को, जो पिछड़ा हुआ देश है उसकी जोड़ने की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए जैसे कि थीम इन्होंने दिया हुआ है, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि पृथ्वी एक है, एक फैमिली है और एक ही फ्यूचर है सबका। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी इंडिया क्या कर रहा है, 20 का तो होस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें कितना बड़ा मैसेज दे रहा है कि एक पृथ्वी है, एक फैमिली है और एक फ्यूचर है। जिस तरीके से आप इन्वायरमेंट को लेकर के इस तरीके सबमिट हो रही है, जो आगे बढ़ाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया एक है, हमें एकजुट होकर के पूरी पृथ्वी को बचाना है, एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है और एक फ्यूचर की तरह हमें क्या होना, मानना पड़ेगा और आगे बढ़ना है। कोई इसमें बड़ा छोटा कोई देश नहीं है, सारे इक्वली हैं और सबका फ्यूचर एक समान है। इस तरीके से इन्होंने किया। और अगले 25 सालों में, अब जैसा कि हमने काफ़ी वीडियो भी इस पर मैंने लेक्चर ले चुका हूँ कि अमृतकाल जो है, अमृतकाल का इन्होंने बार बार टर्म का यूज़ करते हैं। ये इन्होंने 25 साल का दिया है टारगेट, यानी 2023 से लेके 1947, जब आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तो इसमें क्या किया गया कि 25 साल, अभी 1923 से 47 तक जाएंगे तो 25 साल का ड्यूरेशन होगा आपका। तो इस काल को अमृत काल बोला जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा फ्यूचर 25 साल में आगे रहने वाला क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से आगे बात की जा रही है। और इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से 25 साल का प्लान कर करके इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है कि हमें कैसे डेवलप होना है। वैसे भी हम लोगों ने एक और वीडियो लिया था कि 2070-75 तक आपको जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, अमेरिका को भी पछाड़ देगी। तो कहीं ना कहीं उसी रूप में ये एक अमृत काल है, जो क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम देश की बदलने की बात हो रही है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हुए काम किया जा रहा है, अगले 25 सालों का मिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं कॉप की बातें, UNFCCC, ठीक है। इसी में बात करते हैं COP 27 की। अब देखिए ये होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फॉर, ये क्लाइमेट चेंज फॉर, ये चीज़ें होता है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया है, स्पेशली क्या किया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसी में कॉप है। तो ये क्या किया गया है कि हर साल इसको होस्ट किया जाता है, आप देखेंगे हर साल इसको। तो ये 2022 में हुआ था इसका 27 का। और इस अब जो अगला जो टारगेट है, अगला 28 का भी अनाउंस हो चुका है। 2022 में 27वां हुआ था। ये कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट में, ठीक है। तो इजिप्ट में इसका हुआ था, यानी मिस्र, हिंदी में मिस्र बोलते हैं इसको, इजिप्ट में होस्ट किया गया है। और इसमें COP 27 का हुआ था। ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, COP 27 का कहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो शर्म अल शेख शहर का नाम है, शर्म अल शेख में क्या हुआ था, समिट हुआ था, इजिप्ट में है। और COP 27 का मीटिंग हुआ है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको बोला जाता है, 27 का हुआ है। और यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड इसी में बात हो गई है कि $3.1 बिलियन, जो महासचिव है गुतेरस, उन्होंने भी अनाउंस किया है। और इस तरीके से फंड दिया जा रहा है ताकि हम लोग क्या करें, इस पे बात करें
कि हम क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें डेवलप कंट्री कैसे डोनेट करेंगे, इसी को लेकर के बातचीत होते रहती है कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कैसे बचाएं, इसकी बात इसमें की जाती है। तो अब बात करते हैं COP28 की। तो जो COP28 है UAE में हो रहा है, इस पर भी मैंने वीडियो ले रखा है, आप देख सकते हैं। UAE में है, दुबई में मीटिंग होएगी। आप देख लीजिए इसको, COP28 का UAE में मीटिंग दुबई में होगी, यही नवंबर दिसंबर के आसपास ये होगी। तो ये आप देखिए कि ये सब जब भी मीटिंग होती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछता है, और इस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ होस्ट किया गया है, कौन सी कंट्री में है, अगला कहाँ होगा, इस तरीके से बात की जाती है। तो इससे रिलेटेड यही था कि COP27 और 28 कहाँ कहाँ हुई थी 2022 में, यही शर्म एल शेख में हुई थी, और 28वां UAE दुबई में हुई है। ठीक है, अगला जो बात करते हैं हम लोग I2U2। ये होता क्या है? ठीक है, अब इसकी सम्मेलन हुई है I2U2 2022 में, जुलाई 2022 में। ये है क्या? यह I2U2 अभी हाल ही में बना हुआ है ये। अब देखिए I2 का मतलब इंडिया, और U मतलब 2 I है, इसलिए इंडिया और इजराइल, और U का मतलब क्या हो गया? USA और UAE। ठीक है, इन चारों ने मिल करके I2U2 ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है हाल ही में इन लोगों ने, और इन लोगों ने बना करके एक अपना 4 कंट्री का ग्रुप बनाया है, जिसको फूड सिक्योरिटी को लेकर के, जो ग्रीन एनर्जी है उसको लेकर के इन लोगों ने फोकस करके बनाया है कि जैसे मेगा फूड लगाना हो, फूड पार्क बनाना हो स्पेशली। इसका उद्देश्य क्या था? तो फूड पार्क या मेगा फूड पार्क कही है, मेगा फूड पार्क बनाना इन लोग का उद्देश्य है। और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, यानी सोलर जैसे हो गया। एक तो हो गया मेगा फूड पार्क, यानी जो कोल्ड स्टोरेज होती है, कोल्ड स्टोरेज क्या एक छोटे लेवल पे की जाती है, और मेगा फूड पार्क जो होता है जो बड़ी बड़ी जो लगाई जाती है, काफ़ी कई किलोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सारे जो फूड होते हैं, जो खास करके रॉ फूड होते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसको प्रोक्योर करने के लिए इस तरीके से मेगा फूड पार्क बनाया जाता है। अब इंडिया में भी ज़्यादा नहीं है, इस पर काम चल रहा है, और पतंजलि ने भी इस तरह का मेगा फूड पार्क लगाया हुआ है, और भी कंट्री में है, बहुत सारे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेगा फूड पार्क का पर्पस यही है। मान लीजिए हमारे पास उतना नहीं है इंडिया के पास, तो ये क्या करेगा, इन कंट्री से, चाहे इजराइल हो गया या USA हो गया, इसे हम टेक्नोलॉजी लेकर के अपने यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, और बहुत सारा नंबर ऑफ क्या करेंगे, मेगा फूड पार्क को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो फूड वेस्ट हो रहा है, जो हमारा क्या बोलते हैं फ्रूट हो गया या वेजिटेबल हो गया, जो कच्चा सामान है जो ख़राब हो जाता है, खेत में फेंकना पड़ता है, सड़ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस तरीके का प्लान किया है कि कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या होगा कि जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया, इस तरीके से हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके से जो नए नए एनर्जी हमारे लिए आ रहे हैं, जो नया बन रहे हैं, उस पर काम करने के लिए इन चारों ने मिल करके एक प्लान सेट किया है, जिसको कि आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे करना है और डेवलप करना है, एक दूसरे को मिल करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हुए विकास करना है। इसका मेन पर्पस यही है I2U2। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन I2U2 में कौन कौन कंट्री आते हैं, इस तरीके से पूछ देगा। इसका पर्पस ये है। तो ये रहा I2U2। और एक और मैं समिट की बात करता हूँ, अगला है SCO की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO का ये फुल फॉर्म हो गया। ये हर साल होस्ट किया जाता है, और इसमें तरह तरह की डिसीजन लेते हैं, जो आपस में जो ग्रुप है इसका, वो आपस में मिल करके ये लोग क्या किया है। तो SCO की जो 2022 में मीटिंग हुई थी, इसीलिए 2022 और 23 बता रहा हूँ। अगर इन केस अगर पहले वाला पूछ दिया तो फंस जाओगे, इसीलिए 2022 और 23 दोनों जानना जरूरी है। अगर 23 हो गया तो 23 और नहीं तो 22। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिछले बार हुआ था, ये हुआ था समरकंद में। आज से मैं करीब 9 महीना पहले मैंने ये लेक्चर ले चुका। आप चाहें तो इसको डिटेल्स में आप देख सकते हैं। SCO समरकंद का कैसे समिट कहाँ हुआ था, पूरा डिटेल्स में पड़ा हुआ है। 8-10 मिनट का वीडियो होगा SCO के ऊपर। तो आज हम लोग बस खाली इतना ही जानेंगे कि समरकंद में 2022 में हुआ है, और 2023 में जो हुआ है वो है वाराणसी।
ठीक है, वाराणसी में हुआ है 2023 में, इसको होस्ट किया गया था वहाँ पे। और इसमें पूछने का जो पर्पस है, इसे मेंबर से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। तो मेंबर में जैसे देखिए कुछ कोड है जिसको मैं बना के देता हूँ ताकि आप याद कर लेंगे ना, ऐसे तो याद ही नहीं होगा, बार बार आप भूल जाओगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए TRUCK, यानी ट्रक जो होता है, जो गाड़ी वाला ट्रक है, ट्रक का स्पेलिंग देखिए TRUCK, उसमें मैंने एक के और जोड़ दिया, ट्रक, ठीक है, डबल के हो गया। ट्रक में क्या हो गया, अब इसके बाद ये 6 इसमें मेंबर हो गए, 2 4 6, और इसमें 9 टोटल है, एक और बढ़ गया है जो न्यू है, बना है मेंबर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू मेंबर। ईरान को इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ईरान को इसमें 9वां मेंबर बनाया, पहले 8 मेंबर थे, अब 9 मेंबर हो गए, ये 9th हो गए, ठीक है। तो इसका कोड अब जो बन रहा है, देखिए इसके अलावा I² कर दीजिए, उसके बाद P। अब देखिए ये इंडिया हो गया, ईरान हो गया, यहाँ से लिखिए इंडिया और एक ईरान हो गया, यहाँ कर दो, और P से पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इंडिया I² कर दिया है, या IIP कर दीजिए, ये तीनों का। अब इधर बात करते हैं, T से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और R से रसिया हो गया, और U से हो जाएगा, U से उज्बेकिस्तान, और C से हो जाएगा चाइना, ठीक है, और K से हो जाएगा कजाकिस्तान, एक और K बच रहा है, वो हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये कितना मेंबर हो गया, सारे का मैंने लिख दिया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और इधर इराक, इंडिया और पाकिस्तान, यानी टोटल क्या हो गए, 9 मेंबर हो गए, ठीक है। तो ये इसका मेंबर है, और ये समिट हर साल होस्ट किए जाते हैं। ये वर्चुअल मीटिंग था, और इस तरीके से इसको क्या किया गया कि अलग अलग तरीके से टाई अप होता है, बहुत सारा MOU साइन होते हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उसमें होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड होता है। इस तरीके से समिट होस्ट करने का यही पर्पस होता है कि एक ग्रुप बन गया 9 कंट्री का, और ये लोग आपस में एक्सचेंज करता है अपना कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, लीड करना है, इस तरीके से। इसीलिए पूरी दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कंट्री होते हैं, ठीक है। तो अभी यहीं तक रहा मेरा, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और करंट अफेयर का ऐसे ही मैं लाते रहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं छाँट करके मैं इसीलिए लाता हूँ ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।